तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के अंत की वजह बन सकता है? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान इस बेहद अहम समुद्री रास्ते में समुद्री बारूद सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा है। ये वही जल डमरू मध्य है जहां से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है और अगर यहां माइंस बिछती है तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर सीधा खतरा पैदा हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उठेगी तबाही की नई लहर। सीक्रेट रिपोर्ट में चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश। समंदर के नीचे बारूदी सुरंगों वाली साजिश। पश्चिम एशिया पहले ही जंग की आग में जल रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की साझा सैन्य कार्रवाई, दूसरी तरफ ईरान की जवाबी रणनीति। इसी भीषण टकराव के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ये जानकारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सैटेलाइट निगरानी के जरिए सामने आई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा चोक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहीं से वैश्विक कच्चे तेल का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। अगर इस रास्ते में माइंस बिछा दी जाती हैं, तो तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही गंभीर खतरे में पड़ सकती है। इससे न सिर्फ वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होगी, बल्कि ऊर्जा बाजार में भी बड़ा झटका लग सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक से निकलने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से एशिया और यूरोप तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है और सीधे ईरान को चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, तो ऐसे सैन्य नतीजे भुगतने होंगे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कोई बारूदी सुरंग बिछाई है और अभी तक हमारे पास इसके पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उसे तुरंत हटाया जाए। अगर किसी भी कारण से माइन लगाई गई है और उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया, तो ईरान को ऐसे सैन्य परिणाम भुगतने होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए होंगे। दूसरी ओर अगर वे जो कुछ भी लगाया गया है उसे हटा देते हैं, तो ये सही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। अब सवाल यही है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए सबसे बड़ा जाल बन सकता है, क्योंकि अगर इस जल डमरू मध्य में माइंस बिछाने की खबर पुख्ता होती है, तो इसका मतलब होगा कि दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्ग को सीधे खतरे में डाल दिया गया है। व्हाइट हाउस पहले ही संकेत दे चुका है कि उसका लक्ष्य ईरान से पैदा होने वाले खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है, तो ये सिर्फ तेल सप्लाई का संकट नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा संतुलन को हिला सकता है। अगर ये रास्ता असुरक्षित होता है, तो वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। ऐसे हालात में अमेरिका के अलावा उसके दूसरे सहयोगी देश भी सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, तो ये टकराव सिर्फ समुद्र में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ये संघर्ष ईरान की रणनीतिक और सैन्य ताकत के लिए भी निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। तो युद्ध के बीच ईरान में एक नया डर लोगों के अंदर घर कर रहा है। यह डर है ब्लैक रेन, यानी आसमान से बरसने वाले एसिड रेन का। युद्ध के बीच ईरान का आसमान धुआं धुआं हो गया है और अब लोगों को ब्लैक रेन का डर सता रहा है। पर्यावरण पर महायुद्ध का प्रहार। नब्बे लाख लोगों की जिंदगी पर खतरा। ईरान में ब्लैक रेन और एसिड रेन की दहशत। पश्चिम एशिया में इस वक्त
जंग की आग भड़की हुई है। मिसाइल और ड्रोन हमलों से तेहरान से तेल अवीव तक दहशत है। इस बारूदी वार पलटवार के बीच ईरान के आसमान में एक नया खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा है ब्लैक रेन और एसिड रेन का। हालिया हमलों में तेहरान और उसके आसपास के कई ऑयल डिपो और रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, जिनमें अकदसिये है, शहरान और करज के तेल भंडारण केंद्र भी शामिल हैं। इन हमलों के बाद लगी भीषण आग से आसमान में काले जहरीले धुएं के बड़े गुबार उठे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि तेल और रसायनों के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कालिख जैसे कण वातावरण में फैल जाते हैं। जब ये कण बादलों के साथ मिलते हैं तो अम्लीय और काली बारिश का रूप ले सकते हैं, जिससे करीब 90 लाख की आबादी वाले तेहरान में स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल इस खतरे को लेकर इसलिए आगाह किया गया है क्योंकि अमेरिकी और इजराइल के हवाई हमलों के बाद ईरान के कुछ हिस्सों में काले रंग की बारिश होने की खबरें आई हैं। मीडिया की कुछ खबरों में इसे एसिड